देखिए नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, भरत और भूषण दो पार्टनर आपको दे रखे हैं और रेशियो क्या बोला है इनका 5:3। फिर आगे बोला है भगत को अपन क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। फिर आगे बताया है आपको न्यू पीएसआर आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, है ना। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है कि भगत जो है वो शेयर इक्वली लेगा किससे, ओल्ड पार्टनर से। तो कहने का मतलब फर्स्ट केस की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। पहले क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। तो यहां पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बात समझ में, इसमें क्या बोला है कि भगत जो है वो इक्वली जो लेगा शेयर किससे, ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, एक तो भरत है और एक भूषण है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं भरत की, भरत की बात करते हैं और एक और कौन है, भूषण। अब इसमें क्या बोला गया है, इक्वली ले रहा है ना। तो इक्वली ले रहा है, यहाँ पे कितना शेयर दे रखा है 1/5। तो इक्वली भरत से भी लेगा और भूषण से भी क्या लेगा, इक्वली लेगा उसके शेयर का। तो उसका शेयर कितना है 1/5, 1/5। आगे पसंद में इक्वली ले लिया तो कितना हो गया 1/5 टू जा 10, 1/5 टू जा 10। तो सेक्रीफाइस कितना हो गया, भरत ने तो 1/10 किया और भूषण ने भी कितना किया 1/10, ठीक है। ये उसने बोल रखा था तो अपन ने कर दिया। लेकिन हमें मेनली क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में। तो आपको यहां पता होगा इसमें न्यू रेशियो जब अपन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, ये होता है। अब आप देखो इसमें सबसे पहले कौन है, भरत। अब इसकी बात करते हैं अपन भरत की। ओल्ड रेशियो बताओ कितना दे रखा है, कितना है 5/3 है, तो 5/8 करेक्ट है। 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना है इसका 1/10, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं भूषण की, तो इसमें कितना दे रखा है आपको 3/8 माइनस 1/10, समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा कौन, कौन आ रहा है न्यू पार्टनर, भगत। तो यहां पे अपन लिख देते हैं भगत जो आया है ना, उसमें इन्होंने क्या बोला है, भगत कितने के लिए आया 1/5 शेयर के लिए, है ना। तो यहाँ पे उसका डायरेक्टली अपन लिख देते हैं कितने के लिए आया है 1/5 शेयर के लिए। और इसको सोल्व कर दो 8 और 10, यहाँ पे अपन कर देते हैं 8 और 10 का अपन ने क्या लिया है, एलसीएम ले लिया। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। यहाँ पे देख लो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम आ गया हमारा कितना 40। अब देखो 8 की टेबल में 40 कितने टाइम 5 टाइम, 5 को 5 से करो 25 माइनस 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, समझ गए। 25 में से 4 आप लेस करो 21/40, क्लियर है। नेक्स्ट देखो एलसीएम कितना आ गया 40। 8 के टेबल में 40 कितने टाइम 5 टाइम, 5 को 3 से करो 15 माइनस 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 15 में से 4 लेस करो 11/40। यहां तक क्लियर है। और भगत जो है कितने के लिए आया 1/5 शेयर के लिए। तो अपन यही सोल्व कर देते हैं, इसका अपन एलसीएम लेते हैं 40 40 और 5 कितना आ जाएगा 40। तो रेशियो कितना आ गया 21 11 और 5 के टर्म में 40 कितनी टाइम 8 टाइम, 8 को 1 से करो 8। तो न्यू रेशियो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पीएसआर जो आ रहा है वो हमारा 21 11 और 8, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 21 11 और 8, चेक कर लो, ठीक है 21 11 8, क्लियर है। अब नेक्स्ट बोला है सेकंड पॉइंट, ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बोल रखा है, इसमें तो बोला था इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है। आपको बोला है भरत जो ले रहा है भगत जो गेन करेगा, इसने बताया है भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। क्या रेशियो में लेगा वो 3:5 में। तो देखो आप सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक तो कौन है भरत, ठीक है, और एक कौन है भूषण। तो अब उसने क्या बोला है, शेयर है 1/5, कितना शेयर है उसका 1/5। पहले तो अपन ने क्या किया था 1/2 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि इक्वली वो ले रहा था, ठीक है। अब उसने क्या बोला है 3:5, तो कितना हो जाएगा
8, ये हो जाएगा 3/8। देख लो 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 40। समझ गए? तो कितना आ गया 3/40 और 3/40, सॉरी यहाँ पे हाँ ये 5 है ना, 3 और 5 है तो 5/8, तो ये हो जाएगा 5/40। क्लियर है? तो ये आ गया 3/40 और 5/40। अब इसकी अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो आप न्यू रेशियो, इसका आप फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसमें कौन है पहले, भरत। सबसे पहले आप ये करो, भरत का रेशियो कितना है, ओल्ड कितना था 5/8, 5/8 माइनस सेक्रीफाइस बताओ 3/40, कितना हो गया 3/40। समझ गए? एक आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इसमें ओल्ड बताओ कितना है 3/8 माइनस कितना है 5/40। आगे बात समझ में। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लें 8 और 40 का एलसीएम लिया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम कितना आ गया 40। 8 की टेल में 40 कितने टाइम, 5 टाइम, 5 को 5 से करो 25 माइनस 40 1 जा 40, 1 को 3 से करो 3, 25 में माइनस 3 22/40। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम आ गया 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 माइनस 40 1 जा 40, 1 5 जा 5, 50 माइनस 5 10/40। यहाँ तक क्लियर है? आपको पता होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर का भी तो रोल होता है, तो यहाँ पे कौन है, भगत, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं भगत का। अब भगत में क्या हो जाएगा, कितने के लिए आया है वो 1/5, तो ये हो गया 1/5। यहाँ पे अपन निकाल लो कितना आ गया एलसीएम 40, ये आ गया 22 10, 5 8 जा 48 1 जा 8। आपको दिख रहा होगा ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। समझ गए? ये सभी किससे डिवाइड हो गए 2 से, तो रेशियो हमारा ये बन गया। ठीक है, चेक कर लो 11 5 और 4, 11 5 और 4। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में उसने क्या बोला है, आपको ये बता रखा है भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत अलोन, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, भरत ही सेक्रीफाइस करेगा, बाकी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस तो एक ही कर रहा है, तो यहां पे अपन कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ गए? अब देखो इसमें न्यू प्रॉफिट फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो का क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब ओल्ड यहां पे कौन है, एक तो भरत, भरत में ओल्ड रेशियो बताओ आप कितना है 5/8 माइनस सेक्रीफाइस सिर्फ इसने ही किया, किसने, भरत ने बोल रखा है ना, इसने भरत ने किया, तो मतलब 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए आ रहा है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, भरत कर रहा है 1/5। यहां पे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना कौन, भूषण, तो अब इसमें कितना है 3/8 माइनस, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली क्या लिख देंगे अपन, हाँ इसमें डायरेक्टली आ जाएगा 3/8। ठीक है, अब उसकी बात करें अपन, कौन आया, भगत। भगत की बात करें तो भगत में भी डायरेक्टली अपने क्या लिख देंगे 1/5, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे एलसीएम लो, 8 और 5 का लिया था क्या अपन ने, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भले चाहो तो यहाँ साइड में ये रफ वर्क हो गया, इसका यहाँ कर लो आप, 8 और 5 का कितना हो गया, 2 4 जा 8, 5 का 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। देख लो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम कितना आ गया 40, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 माइनस 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 25 माइनस 8 करो 17। समझ गए? अब इनकी अपन बात करते हैं, तो एलसीएम आ गया कितना आ गया 40 आ गया, ये आ गया 17, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 17 15 और 8। ठीक है, 17 15 8। चेक कर लो आप,
17, 15, 8 क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, अब उसने क्या बोला है, नेक्स्ट में आपको दे रखा है भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत 5/40 एंड फ्रॉम भूषण 3/40। ठीक है, डायरेक्टली अपन कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, न्यू रेशियो का होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। फर्स्ट कौन है, भरत, भरत में ओल्ड बताओ कितना है, 5/8 माइनस। ठीक है, अब उसमें रेशियो, इसमें क्या दे रखा है, रेशियो आपको बोला है कितना, 5/40। ठीक है, भरत से कितना ले रहा है वो, 5/40, तो यहां हो जाएगा 5/40। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भूषण की, तो इसमें 3/8, इससे कितना ले रहा है वो, 3/40, ये हो जाएगा 3/40। आई बात समझ में। और नेक्स्ट जो है वो कौन है, भगत, तो इसका डायरेक्ट अपन कर दें, कितना है 1/5। ये इसको सोल्व कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 माइनस कितना आ जाएगा 5, 25 माइनस 5 20/40। इसकी बात करें तो एलसीएम कितना आ गया 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, और ये आ जाएगा 3, 15 माइनस 3 12/40। समझ गए। अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम 40, तो ये आ गया अपना 20, ये आ गया 12, और 5 8 जा 40, तो ये 8। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। लेकिन अपन ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 से कर दें, 4 से हो रहा है, आप चाहो तो 2 से करो, वापस 2 से कर दो। ठीक है, यहाँ पे 4 से कर दो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो रेशियो कितना आ गया 5 3 और 2, चेक कर लो, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आओ इलस्ट्रेशन 9 पे, इसमें क्या दिया हुआ है, मदन एंड मोहन दो पार्टनर दे रखे हैं, फिर बोला है रेशियो कितना है 3:2, और ये बोला है गोपाल इज एडमिटेड, गोपाल को आप एडमिट करते हो न्यू पार्टनर के तौर पे, और 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन, मतलब आधा शेयर जो है ना वो गिफ्ट कर रहा है, मदन के द्वारा क्या हो रहा है, गिफ्ट दे रहा है, और यहाँ पे कितना उसके शेयर का कितना 1/2। ठीक है, गिफ्ट कर दिया। फिर बोला है रिमेनिंग जो बचेगा टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन, जो इक्वली रहेगा वो मदन से और मोहन से लिया जाएगा। ठीक है, टेकन करेंगे। अब सुनो, इसमें सबसे पहले यहां पे दे रखा है शेयर गिफ्टेड बाय, क्या नाम है, मदन। ठीक है, उसने क्या बोला है हाफ, कितना बोला है हाफ, क्या कर रहा है वो गिफ्ट कर रहा है, तो गिफ्टेड बाय मदन, मदन के द्वारा गिफ्ट किया जा रहा है शेयर, तो 1/2 इंटू शेयर कितना है 3/10। देख लो आप 3/10 ही ना उसका शेयर, तो हाफ इंटू 3/10 कितना आ गया 3/20। समझ गए। अब ये तो क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टेकन, कितना टेकन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अपन लिख देते हैं, कौन है, गोपाल नाम है ना, शेयर टेकन बाय गोपाल। ठीक है, अब गोपाल कौन है, न्यू पार्टनर है, जो कि इसने बोला है गोपाल को अपन क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। जब गोपाल को एडमिट किया जा रहा है तो दो पार्टनर कौन है, मदन और मोहन, तो अपन यहां पे देख लेते हैं, मदन की बात करें। ठीक है, मदन क्या बोला है, हाफ ऑफ कितना शेयर गिफ्ट जो कर दिया, कितना कर दिया 3/20, तो 1/2 इंटू 3/20, बताओ कितना आ गया 40, कितना आ गया 3/40। और एक और कौन है यहाँ पे, मोहन, तो मोहन की बात करते हैं, हाफ इंटू कितना रेशियो आया 3/20, तो कितना हो गया, ठीक है सेम ही था ना 3/40। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कहने का मतलब ये क्या हुआ, सेक्रीफाइस ही तो हुआ, उसने अपने शेयर का जो हाफ जो दिया ना वो क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक कौन है, मदन, एक और कौन है, मोहन, और एक कौन है, गोपाल। ठीक है, अब इधर सुनना, मदन का रेशियो बोलो आप कितना 3/5, और नेक्स्ट क्या था 2, तो 2/5। समझ गए, मदन की बात कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है मदन यहां भी गिफ्ट दे रहा है,
और यहाँ भी सेक्रीफाइस दे रहा है, गिफ्ट देने मतलब सेक्रीफाइस ही कर रहा है ना वो। तो 3/5 में से लेस कर दो कितना, 3/20। समझ गए? ये भी मदन ने दिया है और ये भी क्या है, मदन ने दिया है। तो 3/20 वो हो गया और 3/40 ये हो गया। समझ गए? एक तो गिफ्ट करने वाला सेक्रीफाइस वाला और एक ये सेक्रीफाइस, ये हो गया। इसमें देखो मोहन ने तो एक बार ही सेक्रीफाइस किया, कितना, 3/40। इसको आप सोल्व कर दो, 5, 20 और 40, 5, 20 और 40 एलसीएम ले लो, कितना होता है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 0 का 0, फिर 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, एलसीएम कितना आ गया 40। 5 के टर्म में 40 कितने टाइम, 8 टाइम, 8 को 3 से करो 24 माइनस 20 के टर्म में 40 कितने टाइम, 20 2 टाइम। तो अब 2 को 3 से करो 6, सही ना, फिर माइनस 40 से 40 कैंसिल, कितना हो गया 3, 24 माइनस 8 लेस कर दो आप, नहीं सॉरी 9 लेस करो, कितना होता है 15, 15/40। यहां पे देख लो एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 3, 16 में से 3 लेस करो 13/40, एक ही हो गया। अब गोपाल, गोपाल की अपन बात करें तो इसमें कितना आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो इन्होंने कर दिया। अब गोपाल ने क्या किया, रिसीव किया ना, उसने बोला है इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन, ठीक है। मदन का हो गया, एक बार चेक कर लो 15/40 और इसका हो गया 13/40, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, गोपाल कितने के लिए आया, 3/10 के लिए। आप चाहो 3/10 अगर नहीं लिखते तो सेक्रीफाइस इन्होंने किया है तो इसने क्या किया, गेन किया, तो जो है ना इनका सेक्रीफाइस वो भी अगर प्लस कर दोगे ना 3/10 ही बनेगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली दे रखा है डायरेक्ट लिख दो। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 40, तो ये आ गया 15, ये आ गया 13, 10 4 जा 40, 4 3 जा 12, तो रेशियो कितना आ गया 15, 13 और 12।